नमो नमः। संस्कृत की इस कक्षा में 9वीं के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज सुष्ठु गृहीतः चौरः इस लेसन का हम भाषाभ्यास सीखेंगे, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला है उचितम पर्यायम चिनुत, यानी योग्य पर्याय, योग्य ऑप्शन आपको चुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कस्य धनस्यूतः लुप्तः, किसकी पैसे की बैग गुम हो गई थी, उसका आंसर है देवदत्तस्य। दूसरा प्रश्न है गृहे कति भृत्याः आसन, घर में कितने नौकर थे। घर में कितने नौकर थे, तो षड भृत्याः, षड ये आंसर है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए वीरबलः कस्य मित्रम, वीरबल किसका मित्र था। वीरबल धनिकस्य मित्रम, ये धनिकस्य ऑप्शन चुनना है आपको। फिर चौथा क्वेश्चन आता है श्वः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत् इति चिंता कस्य चित्ते जायते। श्वः मतलब कल, कल मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसी चिंता किसके मन में उपजी या किसके मन में हुई, तो उसका आंसर है दासस्य, पहला आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न है कह कम वदति, कौन किसको कहता है। पहला सेंटेंस है पश्यन्तु एताः माया यष्टिकाः, ये किसने कहा, वीरबल ने सारे नौकरों से कहा। तो यहाँ पे हमको आंसर लिखना है वीरबलः भृत्यान वदति। दूसरा प्रश्न है मित्र अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय, मित्र आज सायंकाल को तुम्हारे सारे नौकरों को मेरे घर को भेज दो, ये किसने कहा, वीरबलः धनिकम वदति। प्रश्न तीसरा है माध्यम भाषया उत्तरम लिखत, माध्यम भाषया मतलब आपकी जो मीडियम ऑफ आंसर है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में आंसर लिखेंगे, आप अगर मराठी मीडियम से पढ़ते तो मराठी में लिखेंगे। तो इसका प्रश्न है वीरबलेन चौरः कथम गृहीतः, वीरबल ने चोर को कैसे पकड़ा। ये आपको आंसर 7-8 लाइन में लिखना है, इंग्लिश में या फिर जो भी आपकी मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगी उसके अंदर आपको लिखना है। ये 7-8 लाइन्स लिखेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं कि कैसे पकड़ा उसने, कैसे उनको बुलाया, फिर उनको वो स्टिक्स दे दी, और वो सारा जो कथा है वो सारी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर प्रश्न आता है चौथा स्तंभ मेलनम कुरुत, स्तंभ मेलनम यानी मैच द पेयर्स। पहला उसके अंदर है समानोन्नतयः, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, ये किसके साथ मैच करेगा, यष्टिकाः। समानोन्नतयः यष्टिकाः, सर्वान् भृत्यान्, लुप्तः धनस्यूतः और गृहीतः चौरः, इस तरह से। यहाँ पर पांचवा प्रश्न आ रहा है विरुद्धार्थक शब्दानाम युग्मम चिनुत लिखत च, विरुद्धार्थक शब्दों के युग्म यानी पेयर्स चुनिए और लिखिए। तो पूर्वम यानी पहले, उसका विरुद्धार्थक शब्द है पश्चात यानी बाद में। फिर गताहा मतलब चले गए, और आगताहा मतलब आ गए। दीर्घा मतलब लंबी, और इसका विरुद्धार्थक शब्द है ह्रस्वा। फिर जागरितः यानी जागा हुआ, सुप्तः यानी सोया हुआ। फिर भृत्यः यानी सेवक नौकर, उसका एंटोनिम हो गया स्वामी। फिर धनिकः, इसका दरिद्रः, धनिक यानी अमीर, दरिद्र यानी गरीब, और बाकी ये सब हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न छठा आता है पाठात समानार्थकम शब्दम चित्वा रेखा चित्रम पूरयत, लेसन में से, पाठात मतलब लेसन में से सिनोनिम शब्द चुनकर इस रेखा चित्र को आपको पूरा करना है। जैसे धनाढ्य, ईभ्य, धनवान, धन संपन्न, ये सारे शब्द किसके लिए आ रहे हैं, धनिकः के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, धनिकः। फिर दूसरा जो प्रश्न है उसके अंदर स्तेनः, पाटच्चरः, तस्करः, मोषकः, ये सारे शब्द आ रहे हैं चौरः के लिए, यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, चौरः। तीसरा जो इसमें प्रश्न है सुप्ति ही स्वपा शयनम स्वापः, ये सारे शब्द आ रहे हैं निद्रा के लिए। फिर चौथा जो है सेवकः, चेटकः, किंकरः, दासेयः, दासः, परिचारिकः, ये सारे शब्द जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं भृत्यः के लिए यानी सेवक के लिए, यहाँ पे भृत्य लिखेंगे। आगे जो किम कृत्वा है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।